प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका भारतवर्ष क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 4 JCERT रोचक गणित पाठ्यपुस्तक में पाठ 9 के प्रश्नों को हल करेंगे। इसके अंतर्गत हमने लंबाई से संबंधित सभी प्रश्नों को हल कर लिया था। इसके बाद आज हम लोग भार से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए बच्चा प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, तराजू का उपयोग करके बताइए इनमें कौन भारी है। तो पहला है डस्टर या कलम। बताइए सबसे ज़्यादा भारी कौन होगा, डस्टर भारी होगा या कलम। डस्टर भारी होगा, तो यहाँ लिख देंगे डस्टर। दूसरा दे रखा है पेंसिल या गणित की किताब। तो गणित की किताब पेंसिल से ज़्यादा भारी होगी, लिखेंगे गणित की किताब। चौक या ज्यामिति बॉक्स। ज्यामिति बॉक्स बोलते हैं स्टेमन बॉक्स को, तो स्टेमन बॉक्स ज़्यादा भारी होगा, तो लिख देंगे ज्यामितीय बॉक्स। एक सेब या एक लड्डू, इन दोनों में से कौन भारी होगा, तो सेब भारी होगा। स्कूल बैग या टिफिन, स्कूल बैग भारी होगा। चादर या तौलिया, तो चादर भारी होगा। दूसरा प्रश्न दे रखा है किलोग्राम को ग्राम में बदलिए। बच्चा आपको ध्यान रखना है कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, यानी 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। कैसे हम कर सकते हैं, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, यानी 1 के पीछे 3 जीरो। 1 किलोग्राम में यहाँ दे रखा है 4 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे, तो हम 4 के पीछे 3 जीरो लगा देंगे। 4000 ग्राम। 7 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे, तो 7 के पीछे 3 जीरो लगा देंगे, 7000 ग्राम। 6 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे, तो 6 के पीछे 3 जीरो, 6000 ग्राम। 9 किलोग्राम में कितने ग्राम, तो 9 के पीछे 3 जीरो यानी 9000 ग्राम। ऐसे करता था। दूसरा प्रश्न दे रखा है यदि दाल के एक पैकेट का वजन 1 किलोग्राम है तो 12 पैकेट दाल का वजन क्या होगा। देखिए दूसरा का आंसर आप लोग ऐसे लिखिएगा। देखिए एक पैकेट दाल का वजन 1 किलोग्राम है और 12 पैकेट का पूछ रहा है, तो 1 को गुणा कर देंगे 12 से। 12 एकम 12, 12 किलोग्राम 12 दाल के पैकेटों का वजन होगा। तीसरा प्रश्न दे रखा है एक बॉक्स में 1 किलोग्राम चीनी के 4 थैले हैं, तो बॉक्स में कुल कितना ग्राम चीनी है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 किलोग्राम के 4 थैले, तो 1 को गुना कर देंगे 4 से। 1 चौके 4 यानी 4 किलोग्राम। इसको ग्राम में पूछ रहा है, तो 4 के पीछे 3 जीरो, 4000 ग्राम। ठीक है, यदि 2 किलोग्राम जलेबी के 5 पैकेट हैं तो कुल कितना किलोग्राम जलेबी है। ये चौथा प्रश्न है। तो यहाँ पे देखिए 2 की गुना कर देंगे 5 से, 5 दूनी 10, 10 किलोग्राम है। पांचवा दे रखा है एक बोरे में 50 किलोग्राम आलू आते हैं, तो 50 बोरे में कितना आएंगे, तो 50 की गुना कर देंगे 50 से। 5 25 25 के 5, 25 का 25 और 2 जीरो यानी 2500 किलो आएगा। तो दूसरे का आंसर 12 किलो, तीसरे का आंसर 4000 ग्राम, चौथे का आंसर 10 किलोग्राम और पांचवे का आंसर 2500 किलोग्राम। इसके बाद अगला प्रश्न दे रखा है कि इन्हें ग्राम में बदलिए। 4 किलोग्राम 655 ग्राम। तो इसको कैसे करना है, आप यहाँ पे देखिए, यहाँ लिख रखा है 4 और यहाँ लिख रखा है 655, तो इसको एक साथ लिख दीजिए। 4655 किलोग्राम को हम यहाँ पे 4655 ग्राम होगा। 3 किलोग्राम 476 ग्राम, तो 3 और 476 एक साथ लिख देंगे, 3476 ग्राम। 7 किलोग्राम 450 ग्राम, तो 7450 ग्राम। 5 किलोग्राम 765 ग्राम, तो 5765 ग्राम। 2 किलोग्राम 365 ग्राम, तो 2365 ग्राम। 6 किलोग्राम 500 ग्राम, तो 6500 ग्राम। इस प्रकार करना था। पहला प्रश्न यहाँ दे रखा है, इसके बाद 6 किलोग्राम 750 ग्राम को ग्राम में बदलिए। तो पहले ये तो किलोग्राम में है, इसको हम ग्राम में बदलेंगे और इस ग्राम को जोड़ देंगे। तो 6 किलोग्राम कितने ग्राम हुआ, 6000 ग्राम और 10 750, तो 6000 और 750 6750 ग्राम होगा। एक थैले में 1 किलोग्राम वाले चॉकलेट के पैकेट हैं, थैले में कितने ग्राम चॉकलेट हैं। पूछ रहा है कि 1 किलोग्राम कितने ग्राम के बराबर है, तो 1000 ग्राम। इसका आंसर होगा 1000 ग्राम।
नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि इन्हें किलोग्राम एवं ग्राम में बदलिए। 4450 ग्राम, तो शुरू का अंक आप यहाँ पे लिखिए और 3 जीरो लगा दीजिए, यानी 4000 हो गया। शुरू का अंक 4 है तो 4 लिखें, उसके पीछे 3 जीरो, 4000 ग्राम, और पीछे के 3 अंक 1 2 3, 450 इसमें लिख दीजिए। 450 ग्राम यानी 4000 ग्राम जोड़ 450 ग्राम। शुरू में यहाँ कितना है 8, तो 8 लिखेंगे, उसके पीछे 3 जीरो यानी 8000 ग्राम, और यहाँ पे कितना 840, तो 840 यहाँ लिख देंगे। 8000 ग्राम 840 ग्राम दोनों को जोड़ेंगे तो 8840 ग्राम आएगा। 6865 ग्राम, तो पहले 6 है, यहाँ 6 लिखेंगे, उसके पीछे 3 जीरो, 6000 ग्राम। उसके बाद 6 को हमने लिख लिया, उसके पीछे बचा 865, तो 865 इसमें लिख देंगे। 6000 ग्राम जोड़ 865 ग्राम। 3570 ग्राम, तो यहाँ 3 लिखेंगे, उसके पीछे 3 जीरो, 3000 ग्राम जोड़ 570 को इसमें लिख देंगे 570 ग्राम। 7760 ग्राम, तो शुरू में 7 लिखेंगे, उसके पीछे 3 जीरो, 7000 ग्राम जोड़ 760 को इसमें लिख देंगे 760 ग्राम। फिर अगला प्रश्न दे रखा है इसमें कि विद्यालय में नामांकन अभियान समारोह का आयोजन हुआ जिसमें 50 लोगों के लिए भोजन बन रहा था। छात्र खाना बनाने वाली दीदी से पता करें कि भोजन बनाने में कौन कौन सी सामग्री मात्रा में उपयोग की गई, तालिका को भरिए। तो देखिए भरना है। सबसे पहले यहाँ दे रखा है सामग्री चावल, आटा, दाल, हल्दी, नमक, मसाला, मिर्चा, आलू, गोभी। तो सबसे पहले चावल लिखिए 15 किलो, आटा लिखिए 5 किलो, दाल लिखिए 1 किलो, हल्दी 50 ग्राम, नमक 50 ग्राम, मसाला 50 ग्राम, मिर्चा 50 ग्राम, आलू 5 किलो और गोभी 3 किलो। इस प्रकार लिख लेना है। ठीक है। यहाँ पे अगला प्रश्न दे रखा है जोड़िए। तो जोड़ वाले पाठ में मैंने आपको जोड़ बहुत ही आसान तरीके से समझाया है। जितने भी बच्चों ने जोड़ वाले पार्ट को नहीं देखा है तो बच्चों आप लोग प्लेलिस्ट से वीडियो देख सकते हो और सीख सकते हो। चलिए हम इसे कर लेते हैं। देखिए ये दोनों मैं प्रश्न करवा दे रहा हूँ, उसके बाद जितने भी प्रश्न आपको खुद से करने हैं। तो दूसरा प्रश्न दे रखा है 18 किलोग्राम 750 ग्राम और 13 किलोग्राम 350 ग्राम को जोड़ना है। तो सबसे पहले हम इधर जोड़ते हैं इकाई के अंक को। 0 0 0 होगा, 5 5 10 का 0 हाथ में 1, 7 और 3 10 हाथ में 1 था तो 11, 11 का 1 हाथ में 1, 8 और 3 11 हाथ में 1, 12, 12 का 2 हाथ में 1, 1 1 2 और हाथ वाला 1 3, 32 किलोग्राम 100 ग्राम। ठीक है, इस प्रकार जोड़ लेना है आपको। तो नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है मोहन ने 3 किलोग्राम 500 ग्राम आलू, 4 किलोग्राम 300 ग्राम बैगन और 1 किलोग्राम 250 ग्राम टमाटर खरीदा। उसने कुल कितने वजन की सब्जियां खरीदी? तो सबसे पहले वो आलू खरीद रहा है 3 किलोग्राम 500 ग्राम, बैगन खरीद रहा है 4 किलोग्राम 300 ग्राम और टमाटर खरीद रहा है 1 किलोग्राम 250 ग्राम। तो हम लिख लेते हैं पहले कि कौन कौन सी सब्जियां कितना खरीद रहा है। पहले यहाँ लिख लेना है किलोग्राम, यहाँ लिखना है ग्राम। सबसे पहले आलू कितना है 3 किलोग्राम 500 ग्राम, तो किलोग्राम के नीचे लिखेंगे 3 और ग्राम के नीचे लिखेंगे 500। उसके बाद बैगन, बैगन कितना खरीद रहा है 4 किलोग्राम 300 ग्राम, तो यहाँ लिखेंगे 4 और ग्राम के नीचे लिखेंगे 300। टमाटर खरीद रहा है 1 किलोग्राम 250 ग्राम, तो यहाँ लिखेंगे 1 और यहाँ पे लिखेंगे 250। अब क्या पूछ रहा है कि उसने कुल कितने वजन की सब्जियां खरीदी, तो हम तीनों को जोड़ देंगे, तीनों का वजन। सबसे पहले इधर से जोड़ते हैं, यहाँ 0, यहाँ भी 0 0, तो 0 0 0, यहाँ 0 0 और 5, तो सिर्फ 5 होगा। 5 3 8 2 10, 10 का 0 हाथ में 1, 4 3 7 और 1 8, हाथ वाला 1 9, तो 9 किलोग्राम 50 ग्राम। उसने कुल कितने वजन की सब्जियां खरीदी? 9 किलोग्राम 50 ग्राम की सब्जियां उसने खरीदी। दूसरा प्रश्न कहता है सोहन ने गांव के बाजार से 5 किलोग्राम 250 ग्राम आम और 6 किलोग्राम 500 ग्राम सेब खरीदा। उसने कुल कितने वजन का फल खरीदा? तो फिर से पिछले प्रश्न की तरह है। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे आम कितना खरीद रहा है 5 किलोग्राम 250 ग्राम, तो किलोग्राम के नीचे लिखेंगे 5 और ग्राम के नीचे लिखेंगे 250।
सेब कितना खरीद रहा है, 6 किलोग्राम 500 ग्राम। तो किलोग्राम के नीचे लिखेंगे 6 और ग्राम के नीचे लिखेंगे 500। सबसे पहले इधर से जोड़ते हैं तो 0 0 0, 5 और 0 5, 5 और 2 7, 6 5 11। तो कितना आ गया, 11 किलोग्राम 750 ग्राम। 11 किलोग्राम 750 ग्राम फल वह खरीद रहा है। तीसरा प्रश्न कहता है राजदा अपने घर के लिए निम्नलिखित सामग्री खरीदी, जिसमें दे रखा है सामग्री का नाम और वजन कितना वो खरीद रही है। चावल 3 किलोग्राम, आटा 3 किलोग्राम, चीनी 1 किलोग्राम, आलू 2 किलो, प्याज 1 किलो और गोभी 1 किलो। बताइए उसने कुल कितने वजन का सामान खरीदा। तो हम तीनों को, इन सभी को जोड़ लेते हैं। 3 और 3 6, 6 और 1 7, 7 2 9, 10 और 1 11, 11 किलोग्राम का राजदा ने सामान खरीदा। बच्चों, आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और जितने भी बच्चे भारतवर्ष क्लासेस पर पहली बार आए हैं तो बच्चे आपको सब्सक्राइब ज़रूर करना है। अगला प्रश्न कहता है कमला की मां ने रीचा के जन्मदिन के लिए बाजार से 2 किलोग्राम 500 ग्राम जलेबी, 3 किलोग्राम 500 ग्राम रसगुल्ला तथा 2 किलोग्राम 250 ग्राम लड्डू खरीदा। उसने कुल कितने वजन की मिठाइयाँ खरीदी, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे किलोग्राम और ग्राम। सबसे पहले वो खरीद रही है जलेबी, कितना, 2 किलोग्राम 500 ग्राम। तो किलोग्राम के नीचे लिखेंगे 2 और ग्राम के नीचे लिखेंगे 500। इसके बाद वह रसगुल्ला खरीद रही है 3 किलोग्राम 500 ग्राम। तो लिखेंगे रसगुल्ला, किलोग्राम के नीचे लिखेंगे 3 और ग्राम के नीचे लिखेंगे 500। लड्डू खरीद रहा है 2 किलोग्राम 250 ग्राम। तो लड्डू यहाँ लिखेंगे 2 और 250। तो वह कुल कितने वजन की मिठाइयाँ खरीदी, तो हम सभी को जोड़ लेंगे। 0 0 0 0 होगा, 0 0 5 तो 5 होगा, 5 10 और 2 12, 12 का 2 हाथ में 1, 3 2 5 2 7 और 1 8, 8 किलोग्राम 250 ग्राम वो कुल यहाँ पे मिठाई खरीद रही है। पांचवा, इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ दे रखा है रामलाल के पास टोकरी में 15 किलोग्राम 500 ग्राम आम है, उसने 8 किलोग्राम 250 ग्राम आम बेच दिए। तो बताना है कि टोकरी में कुल कितना आम बचा है। ये प्रश्न घटाव वाला है बच्चों। इसके पहले जो घटाव वाले प्रश्न थे वो मैंने यहाँ पे नहीं लिखे हैं, क्योंकि आप लोगों को घटाव तो आता होगा, तो घटाव वाले प्रश्न आप खुद से कीजिएगा। आपको यदि डाउट हो, दिक्कत हो, तो बच्चों मैंने घटाव वाले पार्ट में घटाव को बहुत ही शानदार तरीके से सिखाया है, आप उसे देखकर अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। तो रामलाल के पास कितना है, 15 किलोग्राम 500 ग्राम। तो लिखेंगे 15 किलोग्राम 500 ग्राम, जिसमें से वह 8 किलोग्राम 250 ग्राम बेच दे रहा है। तो घटा देंगे, इसमें 0 में से 0 घटाएंगे तो 0, यहाँ पे 0 में से 5 नहीं घटेगा, पैंचा लेगा तो 10, 10 में से 5 घटाएंगे तो 5, इसको एक पैंचा दिया था बचा 4, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2, 15 में से 8 घटाएंगे तो बचेगा 7। तो 7 किलोग्राम 250 ग्राम आम बचा है। तो लिखेंगे टोकरी में 7 किलोग्राम 250 ग्राम आम बचा हुआ है। तीसरा प्रश्न कहता है एक डिब्बा में 30 किलोग्राम चीनी है, रहीम की मां ने उसमें से 17 किलोग्राम 600 ग्राम चीनी उपयोग कर ली, उस डिब्बे में कितना चीनी बचा है। तो यहाँ लिखेंगे किलोग्राम ग्राम, कितना किलोग्राम था, 30 किलोग्राम, ग्राम की जगह में 0 0 0 लिख दीजिए। रहीम की मां ने 17 किलोग्राम 600 ग्राम चीनी उपयोग कर ली, तो यहाँ पे 17 लिखेंगे किलोग्राम के नीचे और 600 लिखेंगे ग्राम के नीचे। घटा देंगे, 0 में से 0 घटाएंगे 0, 0 में से 0 घटाएंगे 0। अब यहाँ 0 में से 6 नहीं घटेगा, पैंचा लेंगे तो 10, 10 में से 6 गया तो 4। अब इसको पैंचा दिया था, इसके पास 10 हुआ, 10 में से 7, यहाँ 9 में से 7 गया तो 2, यहाँ 2 में से 1 गया तो 1, 12 किलोग्राम 400 ग्राम, यानी डिब्बे में 12 किलोग्राम 400 ग्राम चीनी बचा है। तो बच्चों इतने ही प्रश्न थे भार से संबंधित। इसके बाद के जो प्रश्न हैं वो हैं धारिता कैपेसिटी से संबंधित, उसे हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा,
शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को। और यदि आप लोग भारतवर्ष क्लासेस पर पहली बार आए हैं तो बच्चे आपको सब्सक्राइब ज़रूर करना है। धन्यवाद।